आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा 7 इंजन से दौड़ी 4.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी की भी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात का एक वीडियो चर्चा में आ गया। दरअसल दोनों नेता भोपाल में एक निजी स्कूल के कार्यक्रम में पहुंचे थे और इस कार्यक्रम में सिंधिया चीफ गेस्ट थे। ऐसे में जैसे ही वो मंच पर पहुंचे तो देखा सामने की कुर्सी पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बैठे थे। लिहाजा ज्योतिरादित्य सिंधिया फौरन मंच से उतरकर सीधा दिग्विजय सिंह के पास गए और उनसे माफी मांगी कि वो उन्हें देख नहीं सके। इसके बाद सिंधिया ने दिग्विजय सिंह का हाथ पकड़ा और उन्हें मंच तक लेकर गए। इस मौके पर लोगों ने तालियां बजाकर मंच पर दोनों का स्वागत किया। यूपी के बिजनौर में रक्षाबंधन से पहले बुजुर्ग भाई बहन के मिलन की कहानी चर्चा में है। ये मार्मिक कहानी बिजनौर के पास के गांव कपूर की है, जहां करीब 60 साल पहले 9 साल की बालेश अपने परिवार से बिछड़ गई थी। बहुत ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिली। इस बीच फर्रुखाबाद के पकाना गांव के एक अजनबी दंपत्ति ने उसे अपना लिया और बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। उसकी शादी की। अब उनका 5 बच्चों और पोती पोतियों से भरा पूरा संसार है, लेकिन अपने घर परिवार की धुंधली सी याद अब भी कहीं कसक बनकर रहती थी। सेना में नौकरी करने वाले उनके पोते प्रशांत ने जब अपनी दादी की कहानी सुनी तो बिना किसी को बताए उनके पैतृक घर कपूर पहुंच गए और जब वहां के बुजुर्गों को कहानी सुनाई तो वो फौरन अपनी बालेश को पहचान गए। कहानी सुनकर उन बुजुर्गों की आंखें नम थी। बाद में बालेश को घर लाने के लिए पूरा परिवार खुद फर्रुखाबाद गया और अब करीब 60 साल बाद बालेश अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए अपने उसी घर आई हैं जहाँ कभी उनका बचपन बीता था। अहमदाबाद में स्कूली बच्चों ने पुलिसकर्मियों को राखी बांधी। यहाँ के खोखरा पुलिस थाने में अलग अलग स्कूलों की छात्राएं जमा हुई और पुलिसकर्मियों को राखी बांधकर उनके समर्पण और सेवा का सम्मान किया। इस दौरान छात्राओं ने वहाँ बड़ी तादाद में मौजूद पुलिसकर्मियों को टीका लगाया, उनकी कलाइयों पर राखी बांधी और मिठाई खिलाकर उनसे आशीर्वाद भी लिया। हर साल यहाँ पे आते हैं, हर जितने भी पुलिस है सबको राखी बांधते हैं और यहाँ पे आके हमको और ही ज्यादा अच्छा लगता है कि यहाँ पे सब हमसे इतने अच्छे से व्यवहार करते हैं और अच्छे से सब राखी बनवाते हैं। पुलिस स्टेशन में राखी बांधने के लिए आए, बहन भाई का त्योहार मनाने के लिए आए। पुलिस वाले 24 घंटे पे ड्यूटी पे रहते हैं, इसलिए हम हमारे बहन का किरदार निभाने के लिए आए हैं। रक्षाबंधन से पहले अयोध्या के श्रृंगी ऋषि आश्रम में भगवान राम और उनकी बहन शांता की एक सुंदर तस्वीर बनाई गई है। इस तस्वीर में देवी शांता अपने भाई भगवान श्री राम को राखी बांधती नजर आ रही हैं। इस अनूठी तस्वीर को बलिया के कलाकार रुपेश सिंह ने अपनी टीम के साथ मिलकर बनाया है। खास बात यह है कि ये चित्र रेत पर उकेरी गई है। इसे बनाने में 24 घंटे लगे हैं। भारतीय रेलवे ने अब एक और इतिहास रचा है। यूपी के चंदौली में पहली बार 4.5 किलोमीटर लंबी गुड्स ट्रेन चलाई गई है। इसे 6 खाली वॉक्सन रेक को जोड़कर बनाया गया है। इसमें 354 वैगन है और इसे नाम दिया है रुद्रास्त्र। रुद्रास्त्र को पहली बार गंज ख्वाजा स्टेशन से गढ़वा रोड स्टेशन तक चलाया गया, जिसकी दूरी करीब 200 किलोमीटर है और यहाँ तक पहुँचने में से करीब 5 घंटे लगे। इस मालगाड़ी को चलाने के लिए 7 इंजन लगाए गए थे। इसका सफल संचालन डीडीयू रेल डिवीजन ने किया। ये शायद सबसे लंबी ट्रेन है, भारतीय रेल की नहीं बल्कि एशिया की सबसे लंबी ट्रेन चलाई है हमने और ये बड़े ही सफलतापूर्वक चली है। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत ने सिनेमा में 50 साल पूरे कर लिए। इस मौके पर उनके फैंस ने जो किया वो सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल तमिलनाडु में मदुरै जिले के तिरुमंगलम में उनके प्रशंसक कार्तिक ने रजनीकांत मंदिर को रजनीकांत की करीब 5500 तस्वीरों से सजा दिया। लिहाजा अब इस मंदिर की हर इंच रजनीकांत की फिल्मों, पोस्टरों और उनके शानदार करियर के यादगार पलों से भरा हुआ है। कार्तिक ने न सिर्फ मंदिर को रजनीकांत की सिनेमाई यादों से सजाया बल्कि उनकी मूर्ति का दूध से अभिषेक भी किया। रक्षाबंधन से पहले महिलाओं को मिला मोदी सरकार का तोहफा। ये सीधे आपको ले चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। केंद्र सरकार ने रक्षाबंधन से पहले महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया। दरअसल कैबिनेट कमेटी ने केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए 12,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। इससे फायदा ये होगा कि एलपीजी गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी महिलाओं के खाते में आती रहेगी। इस योजना के तहत महिलाओं को 1 साल के भीतर 14.2 किलो वाले 9 गैस सिलेंडर पर 300 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी मिलती है।
गोवा की तर्ज पर अब दिल्ली में भी फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होगा। इसका पहला आयोजन दिल्ली के NCUI ऑडिटोरियम में CIFF यानी सेलिब्रेटिंग इंडिया फिल्म फेस्टिवल नाम से किया गया है। इस फिल्म फेस्टिवल के लिए 600 से ज्यादा फिल्मों ने अपनी एंट्री भेजी थी, जिनमें 30 से ज्यादा फिल्में यहाँ पर 3 दिन में दिखाई जाएंगी। दिल्ली के इस पहले फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन के मौके पर सिनेमा जगत की कई बड़ी हस्तियां नजर आईं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को महिलाओं ने राखी बांधी। इस मौके पर उन्होंने भी उन्हें तोहफे दिए और उनके सिर पर आशीर्वाद के लिए हाथ भी रखा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अनूठे अंदाज में रक्षाबंधन को सेलिब्रेट किया। उन्होंने दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मियों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। इस मौके पर सीएम ने उन्हें राखी बांधी, मिठाई खिलाई और उन्हें तोहफे भी दिए। इस दौरान वो उनसे बातचीत भी करती दिखी। तेरे लिए पूरा राम मंदिर ही है। दिल्ली के स्कूली छात्रों ने सैनिकों के लिए राखियां बनाई। यहाँ के 72 स्कूलों ने मिलकर सीमाओं पर तैनात सैनिकों के लिए करीब 72,000 पवित्र राखियां तैयार की हैं। ये राखियां रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को सौंपी गई हैं। अब इन्हें सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के लिए विशेष विमानों के जरिए भेजा जाएगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज दराली और हर्षिल के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान वो आपदा प्रभावित परिवारों से भी मिले और स्थानीय ग्रामीणों के बीच जाकर उनका हाल भी जाना। ऐसे में एक दिल छू लेने वाली तस्वीर भी सामने आई, जब एक महिला ने अपने दुपट्टे का एक हिस्सा फाड़कर सीएम को राखी के तौर पर बांध दी। इस मौके पर सीएम धामी भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि ये राखी बहुत खास है। अमरनाथ यात्रा की छड़ी मुबारक पंचतरणी पहुंच गई है। कल रक्षाबंधन के पावन दिन पवित्र अमरनाथ गुफा में छड़ी मुबारक की पूजा होगी। ऐसे में साधु संतों में गजब का उत्साह दिख रहा है। साधु संत बम बम भोले के जयकारे लगाते आगे बढ़ रहे हैं। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। न्यूज वक्त में अब बात करते हैं मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन की। मायानगरी मुंबई की भीड़ भाड़ भरी लोकल ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर आई है, क्योंकि दिसंबर में गैर एसी बंद दरवाजों वाली लोकल ट्रेनें शुरू हो जाएंगी, जिनका निर्माण ICF चेन्नई में हो रहा है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO ने रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक के बाद ये जानकारी दी। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकेगी तभी दरवाजे खुलेंगे। यात्रियों को चढ़ने उतरने के लिए तय समय मिलेगा। दरवाजे बंद होने के बाद ही ट्रेन चलेगी। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल में ठाणे के मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर कुछ यात्री चलती ट्रेन से गिर गए थे। इसके बाद यात्रियों की सुरक्षा के लिए ये फैसला लिया गया। ठीक है, दरवाजा लग जाएगा तो ठीक है। जो बाहर लटकते हैं कम से कम वो तो बचेंगे गिरने से और सेफ भी रहेगा, भीड़ भी नहीं होगी उतनी। मैं तो यही बोलूँगा, पहले गाड़ी का टाइमिंग सेव करें। कितनी लेट, आधा घंटा 1 घंटा लेट आती है गाड़ी, इसने गर्दी भीड़ होती है, इसने आने जाने का आदमी का तो प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए आदमी को दुर्घटना होती है चढ़ने उतरने में। भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसलिए रेलवे मुंबई उपनगरीय डिवीजन के लिए बन रही सभी नई ट्रेनों में ऑटोमेटिक दरवाजे लगाएगी। साथ ही पुरानी ट्रेनों के दरवाजों को भी बदला जाएगा ताकि वे अपने आप बंद हो सकें। सेंट्रल रेलवे ने सीमेंस कंपनी के बनाए गए एक रेक का उपयोग करके एक प्रोटोटाइप तैयार किया है। ये कुर्ला में एक कार शेड में रखा गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकल ट्रेनों में 3 मुख्य परिवर्तनों के साथ एक नए डिजाइन को अंतिम रूप दिया था। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों में दरवाजा लगेंगे। खासतौर से यहां बात हो रही है नॉन एसी लोकल ट्रेनों की। इस समय मेरे साथ में चीफ PRO मिस्टर स्वप्निल नीला सर हैं। सर, ये काम कहां तक पहुंचा, थोड़ा सा बताएं। देखिए, जैसा कि आदरणीय मंत्री महोदय ने ICF को भी आदेश दिया हुआ है कि जो नॉन एसी लोकल्स हैं, जो नए लोकल्स निकलेंगे, उन लोकल में 3 चीज़ों का आदेश दिया गया है। एक है लॉफर वाले दरवाजे, दूसरे हैं जिसके ऊपर रूफ माउंटेड वेंटिलेशन सिस्टम, और तीसरी बात है कि इंटरकनेक्टेड जो डोर हैं, वेस्टिब्यूल्ड जो कोचेस हैं, उनकी बात है। इसी क्रम में एक जो प्रयास है वो मध्य रेलवे द्वारा कुर्ला कारशेड में भी किया जा रहा है। ये हम लोगों को उम्मीद है कि ICF की तरफ से जिस तरह का टारगेट आदरणीय मंत्री महोदय ने दिया है, दिसंबर तक इसकी जो अलाइनमेंट है या इसका जो ड्राइंग वाले स्ट्रक्चर वाला है वो पूरा हो जाएगा। और इस फर्स्ट रेक को, इसके जो प्रोडक्शन में है, वो जनरली अगले जनवरी 2026 तक इसके रेक को
प्रोडक्शन में लिया जाएगा और उसके बाद में जल्द ही ये मुंबई के यात्रियों की सेवाओं में लाया जाएगा। मुंबई लोकल से सफर करने वाले यात्रियों ने रेलवे के इस फैसले का स्वागत किया है। साथ ही उनकी ये मांग भी है कि लोकल ट्रेन अगर सही समय पर चले तो भीड़ को काबू किया जा सकता है और हादसों को भी रोका जा सकता है। ऐसा हम मानकर चल रहे हैं कि ये जो दिसंबर महीना है वहाँ से शुरू हो जाएगी लोकल ट्रेनें, वो लोकल ट्रेनें जो नॉन एसी होती हैं, उनमें दरवाजे लगे होंगे और जिस तरह से घटनाएं लगातार मुंबई की लोकल ट्रेनों में देखे जा रहे हैं उससे काफी हद तक निजात भी पाया जा सकेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई लोकल ट्रेनों से गिरकर यात्रियों की हो रही मौतों पर चिंता जताई थी। साथ ही कोर्ट ने रेलवे को सुझाव दिया कि वो लोकल ट्रेनों में ऑटोमेटिक बंद होने वाले दरवाजे लगाने पर विचार करे। ये दरवाजे फिलहाल मुंबई के एसी लोकल में ही लगे हैं, जिससे एसी लोकल में ट्रेन से गिरकर मौतों की घटनाएं नहीं हो रही हैं। हाईकोर्ट ने मुंबई की सभी लोकल ट्रेनों में ऑटोमेटिक दरवाजे लगाने को लेकर रेलवे और सरकार से जवाब भी मांगा था। नई ट्रेनें शुरू करने का अभी जो उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कोई स्कोप नहीं है, लेकिन हम लोगों के जो ये नए कोचेस हम लोग बढ़ा रहे हैं उन काम के पूरा होने के बाद में लगभग हम लोग अभी हम अपने पास में 22 ट्रेन्स, ये जो 15 कोच के रेक के साथ चलती हैं, वो संख्या हम लोग लगभग 50 के पार ले जा पाएंगे और कुल मिला के 55 से 60 के दरमियान इनकी जो ट्रेनें हैं ऐसी ट्रेनें हम लोग चला पाएंगे। किराए में भी वृद्धि होगी? जी नहीं, अभी किसी भी प्रकार के किराए में वृद्धि का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसमें दोनों जो 500 किलोमीटर तक दूरी की जो यात्रा करने वाले यात्री हैं, साथ ही साथ में सारी सबर्बन ट्रेनों में जो यात्रा करने वाले यात्री हैं, उनमें किराए बढ़ाने का कोई भी आसार नहीं है। इसमें अभी तक जो घोषणाएं हुई हैं उसमें केवल उन यात्रियों के लिए किराया बढ़ा है जो 500 किलोमीटर से आगे की यात्रा कर रहे हैं, उससे लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं, और वो किराए की जो बढ़त है वो भी मात्र 1 पैसा की गई है। मुंबई में रोजाना भारी संख्या में लोग लोकल ट्रेन से सफर करते हैं और नॉन एसी ट्रेन का किराया बेहद सस्ता होता है। यही वजह है कि भारी संख्या में लोग मुंबई के नॉन एसी लोकल ट्रेनों में सफर करते हैं। दरवाजा सही रहेगा, सेफ रहेगा, वो भी ठीक है। मेन तो गाड़ी सही टाइमिंग करना चाहिए, 10 मिनट 5 मिनट ठीक है चलते हैं, आधा घंटा 1 घंटा गाड़ी लेट चलेगा तो आदमी गर्दी होगा, चल कहाँ सेफ रहेगा। आई थिंक दरवाज़ा सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा, हर चीज़ के लिए प्रोज एंड कॉन्स होते हैं जैसा आप बता रहे हैं, बट आई थिंक सेफ्टी प्रायोरिटी होना चाहिए। बिल्कुल। भीड़ का देखिए जो है कि लोग लटक के ट्रैवल करते हैं, दैट इज़ अ प्रॉब्लम, वो चीज़ होनी नहीं चाहिए कायदे से। हालांकि रेलवे ने 2023 में भी ऐसा ट्रायल किया था, लेकिन तकनीकी दिक्कतों की वजह से वो सफल नहीं हो पाया और इस बार पुरानी गलतियों को सुधारते हुए नया सिस्टम तैयार किया गया है। इस सिस्टम के लागू होने से यात्रा ज्यादा सुरक्षित होगी, वहीं भीड़ के दौरान गिरने या हादसे की आशंका भी कम होगी और मेट्रो जैसा अनुभव मिलेगा। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शुक्रवार को शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 765 अंक लुढ़ककर 79,858 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 233 अंक फिसला, यह गिरकर 24,363 पर आ गया। सोने चांदी की कीमतों में लगातार तीसरे दिन तेजी रही। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 800 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,03,420 रुपए पर पहुंच गई। वहीं चांदी की कीमतें भी 1000 रुपए बढ़ी। अब 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 1,15,000 रुपए हो गई। शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया, इसमें 8 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 87 रुपए 66 पैसे हो गई। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों को मिलने जा रही एक बड़ी सौगात की। जी हां, दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने लंबे समय से बंद पड़ी यू स्पेशल बस सेवा को दोबारा शुरू करने की घोषणा की है। दिल्ली के सीएम ने बताया कि ये बस सर्विस लगभग 2 दशक पहले बसों की कमी के कारण बंद कर दी गई थी, लेकिन अब इसे आधुनिक सुविधाओं के साथ फिर से शुरू किया जाएगा। नई यू स्पेशल बसों में एयर कंडीशनिंग, LED लाइटिंग और म्यूजिक सिस्टम जैसी सुविधाएं होंगी।
सीएम ने बताया कि आधुनिक सुविधाओं वाली नई बसों में छात्रों की यात्रा अधिक आरामदायक और आसानी से होगी। सीएम रेखा गुप्ता ने कॉलेज छात्रों को आने जाने में होने वाली परेशानियों को स्वीकार किया और उन्हें बेहतर सेवा दिलाने का आश्वासन दिया। यू स्पेशल बस सर्विस दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ और साउथ कैंपस के कॉलेज छात्रों के लिए एक बड़ी सहूलियत हुआ करती थी। यू स्पेशल बस सेवा की शुरुआत 1971 में हुई थी। तब ये बसें दिल्ली के तमाम इलाकों से विश्वविद्यालय के कैंपस तक सीधी कनेक्टिविटी देती थी। यूनिवर्सिटी स्पेशल और यूथ स्पेशल कही जाने वाली इन बसों में सिर्फ छात्र ही यात्रा कर सकते थे। ये बस सेवा किफायती और समय की बचत वाली मानी जाती थी। दोपहर के बाद ये बसें यूनिवर्सिटी छात्रों को वापसी की सेवाएं भी देती थी। 1990 के दशक में प्राइवेट रेड लाइन और फिर ब्लू लाइन बसों के आने से डीटीसी की बसों की संख्या में गिरावट आई, जिसके बाद यू स्पेशल सेवा बंद कर दी गई। लेकिन अब एक बार फिर से यू स्पेशल बस सेवा शुरू किए जाने से छात्रों को बड़ी राहत मिल सकती है। दिल्ली सरकार की इस घोषणा को लेकर हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों से बात की और उनकी राय जानी। हम लोग कॉलेज में होते थे तो यू स्पेशल चलती थी। समय के साथ साथ वो बसें कहीं गायब हो गई। दिल्ली सरकार फिर से यू स्पेशल शुरू कर रही है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए होगी, जिसमें हल्का सा वो म्यूजिक भी होगा, जिसमें स्टूडेंट आ जा सकेंगे। तो बहुत दिक्कत होती है आने जाने में। जैसे आपको कितना चलना पड़ता है? अप्रॉक्स 1.5 किलोमीटर चलना पड़ता होगा। 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है? हाँ। तो सुबह जब आते हो तो क्लास के लिए लेट ही होता? नहीं, लेट तो नहीं होता क्योंकि पहले से मतलब टाइम लगा के आते हैं ना। टाइम आते हो। अब वो कह रही है कि बस आएगी आपके लिए यूथ स्पेशल, लग रहा है कोई फायदा होगा इससे? वो तो जब मालूम पड़ेगा, जब आएगी तब मालूम पड़ेगा। अगर इस तरह की बस चले तो इतना शायद चलना ना पड़े आप लोगों को, तो लग रहा है कि ये होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। धूप वगैरह में प्रॉब्लम होती है, बारिश वगैरह में ठीक रहेगी, थोड़ी हेल्प हो जाएगी स्टूडेंट की। अभी तो बाय वॉकिंग ही डिस्टेंस कवर हो रहा है और इतना डिस्टेंस है कि कैंपस से यहाँ तक चलते चलते मतलब बिल्कुल हालत ख़राब हो जाए। स्टूडेंट के लिए ऐसी फैसिलिटी तो करनी फॉर श्योर इम्पोर्टेंट है, ताकि जो ये डिस्टेंस हम रोज़ का सफ़र कर रहे हैं ये दूर हो सके। अभी कितना पैदल चलना पड़ता है आप लोगों को? पैदल हम सब 2 किलोमीटर मान लो, और फिर आना जाना अलग है। आना और 2 किलोमीटर जाना। 2 किलोमीटर आना, 2 किलोमीटर जाना। कैंपस की रनिंग अलग है, मतलब बिल्कुल टायरिंग डे रहता है। कैंपस के बाहर बार का बता रहे हो? हाँ, मेट्रो से यहाँ तक या जो मेट्रो से कैंपस तक। और ये वो हाल है तब अगर कोई बंदा है आर्यभट्ट और रामलाल का, और अगर मोतीलाल में तो वो तो और है, 2 किलोमीटर और लगा लो आगे। कवरिंग बहुत ज़्यादा है। और फिर अगर और डिप डाउन अगर कहीं चलना है, और क्या है ऑटो वालों की क्या है, इनकी तो मोनोपोली है, मार्केट इन्होंने कैप्चर कर रखी है। 5 लोग होंगे नहीं ये चलेंगे नहीं। अब बच्चा कॉलेज क्लास छोड़े या मेट्रो स्टेशन पे अगर आप बैठ गए और ऑटो वाला ले लिया, कोई उनकी पूरी 5 बच्चे नहीं हो, वो नहीं चलेंगे। मैं कोई उनको क्लास से मतलब नहीं है, कोई उनको आपके टाइम से मतलब नहीं है, उनको मतलब है बस अपने उससे जो उनका। सवारी कितना लेते हैं? ये कुछ 20 रुपये। अगर बुक करके आना पड़े तो? बुक करके तो और मतलब ऐप वगैरह का डिस्काउंट कोई मिल जाए तो मिल जाए, वरना यही मतलब रेट तो ऐसे ही चल रहे हैं सारे। अब वो कह रहे हैं कि यूथ स्पेशल बस होगी, वो कह रहे हैं उस बस में हल्का हल्का म्यूजिक भी होगा। किस तरह की बस आप चाहते हो? एसी बस हो बस, और तो क्या ही हो, मतलब भीड़ भाड़ ज़्यादा ना हो, बेसिकली कंफर्टेबली सीट चले जाए। लोकल बसों में आप चले जाओ, जितनी कैपेसिटी नहीं है उससे ज़्यादा बैठा लेंगे। तो फैसिलिटी अगर दे रहे हो तो फैसिलिटी अच्छी दो कम से कम, कहने का ये मतलब है। चल ही नहीं रहा है, बस तो चल ही नहीं रहा है ऑलमोस्ट। मतलब लगभग मैं अभी मतलब मैं 3-4 दिन से मतलब 1 महीने से हो गया, अभी तक बस आ ही नहीं रहा है। जैसे जब मैं इधर से आता हूँ तो इधर बस नहीं चलता, उधर बस चलता है, और जब मैं उधर से आता हूँ तो इधर से बस जा रहा होता है, उधर से बस नहीं आता। अभी आप लोग कैसे अप डाउन करते हो मेट्रो से लेकर कैंपस तक? या तो फिर ऑटो से या तो फिर अपना चल के आते। चल के आते हो तो कितना टाइम लगता है और कितनी दूर है? चल के लगभग में 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर है, तो लगभग में 10-15 मिनट चल जाते हैं। या तो फिर ऑटो से 20 रुपये लगते हैं, तो 20 रुपये ऑटो से आ जाता है। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती हैं। यहाँ आज हम बात भाई बहन के सबसे पवित्र त्योहार यानी कि रक्षाबंधन की करेंगे। कल रक्षाबंधन को लेकर पूरे देश में इस त्योहार की रौनक दिखाई दे रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिसमें लोग इस पावन पर्व को मनाते हुए दिख रहे हैं। चाहे बॉर्डर का एरिया हो या शहर या फिर जंगल या धार्मिक स्थल, हर जगह रक्षाबंधन की रौनक छाई हुई है।
पूरा देश रक्षाबंधन के रंग में रंग चुका है। भाई बहन के इस त्योहार को लेकर हर चेहरा खिला नजर आ रहा है। छोटी छोटी इन बच्चियों को देखिए जो देश के वीर जवानों को राखी बांधते हुए गर्व और खुशी से सराबोर हैं। जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर पर ये स्कूली लड़कियां बीएसएफ जवानों को राखियां बांधने पहुंची। इस मौके पर केक कटिंग के दौरान पूरा वातावरण ही भारत माँ के जयघोष से गूंज उठा। इन स्कूली छात्राओं ने जवानों को राखी बांधी, तिलक लगाया, मिठाई खिलाई, तो जवानों के चेहरे पर भी खुशी का भाव साफ झलक रहा था। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं यहाँ पर आई हूँ। हम सबको पता है कि फेस्टिवल्स के टाइम इन सबको कितनी अपनी फैमिलीज की याद आती होगी एंड हम सब जो धमल के बच्चे यहाँ पर आए हैं उनको ये राखी बांधने के लिए। रक्षाबंधन के इस त्योहार पर ऑपरेशन सिंदूर भी छाया हुआ नजर आ रहा है। बाजारों में राखियों के साथ ही दूसरे सामान पर भी इसके रंग दिख रहे हैं। अजमेर की इस दुकान पर देखिए, रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर नारियल के दाम किस तरह रखे गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नाम वाले नारियल 50 रुपए, तो ऑपरेशन सिंदूर वाले 40 रुपए और डोनाल्ड ट्रंप वाले नारियल 35 रुपए में मिल रहे हैं। साल भर पूछते हैं भाई आपके क्या नाम रखोगे, तो ये सीक्रेट रखते हैं और राखी से 2 दिन पहले ही मतलब नाम रखते हैं। रक्षाबंधन पर देशभक्ति के रंग के साथ ही अलग अलग तरह से राखी बांधकर इस त्योहार को सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब आपको रक्षाबंधन का एक अलग रंग दिखाते हैं जिसमें पेड़ों को राखी बांधकर ये त्योहार मनाया गया। तस्वीरें जमशेदपुर से सटे चाकुलिया के जंगल की है, जहां आदिवासी महिलाएं पेड़ों को राखी बांधती हुई नजर आईं। थाल सजाकर काफी संख्या में यहाँ महिलाएं जंगल पहुंची। यहाँ पेड़ों की आरती और तिलक लगाकर उन्हें राखी बांधी गई। हर साल बांधते आए हैं हम लोग, भाई बांधते अपने पेड़, ये सब पेड़ को, और हम लोग सुरक्षा करते हैं ये सब पेड़ को और हमेशा करते रहेंगे। आज हम लोग राखी बांधने आए हैं। किसको? पेड़ को। क्यों? क्योंकि हम लोग इस पेड़ को भाई बहन की तरह मानते हैं, इसीलिए। पहले पद्मश्री से सम्मानित जमुना टुडू ने पेड़ों को राखी बांधी, फिर बाकी महिलाओं ने भी पेड़ों को राखी बांधकर जंगल को बचाने का संकल्प लिया। हम लोग जंगल को नुकसान नहीं होने देंगे, जंगल को बचाएंगे, जंगल ही हमारा जीवन है। कहीं रक्षाबंधन मनाया जा रहा है तो कहीं इसकी तैयारियां की जा रही हैं। ये तस्वीर ओडिशा की पुरी की है, जहां भगवान जगन्नाथ और बलराम जी के लिए विशेष राखी तैयार हो रही है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक लग रही है। 4 कलर बनाते हैं, चारोटी राखी बनता है। 2 राखी भगवान जी जगन्नाथ जी परिधान करते हैं और 2 राखी बलराम जी बड़ा भाई परिधान करती है। सुभद्रा बहन भाई को पहनते हैं। 4 रंगों से बनाई जा रही ये विशेष राखी रक्षाबंधन पर भगवान के हाथों की शोभा बढ़ाती नजर आएगी। इसी तरह पूरे देश में रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाने की तैयारियां हैं। जमशेदपुर से अनूप सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज वक्त में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज।